不过好在什么时候回来的？你不是लड़के का दिल तोड़ने के बाद अब शिंगयू अपने दिल को जोड़ने की कोशिश कर रही है। बिछड़ने का गम इसे भी है, लेकिन इसने शेंग के बारे में सोचा, उसके फ्यूचर के लिए ये सब किया। शिंगयू ने अब तो खुद को संभाला नहीं था कि एक और मुसीबत इसके सामने आ गई। जेल से बाहर आते ही बैड बॉय लीसू इनके रेस्टोरेंट पहुंच गया और हंगामा करने लगा। ये शिंगयू का पीछा नहीं छोड़ रहा, ये इसे अपने साथ ले जाना चाहता है। इसने जिनयू को पकड़ रखा है ताकि शिंगयू को ब्लैकमेल कर सके। ये देख डैड गुस्से में आके सिलेंडर हाथ में उठा लेते हैं ताकि इसे भगा सके। थर की आशिक तो डरपोक निकला। ये सिलेंडर मौत नहीं मरना चाहता, इसलिए दुम दबा के भाग निकला। शिंगयू और इसकी फैमिली ने सुख का सांस तो लिया, लेकिन मुश्किलें हैं जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मॉम की कंडीशन मुसलसल बिगड़ती जा रही है। दोषी होने के एहसास ने इन्हें अंदर से तोड़ दिया है। इन्हें सबसे ज़्यादा इस बात का अफसोस है कि इन्होंने शोयू को अपने साथ क्यों नहीं रखा। वो आई भी थी इनके पास, लेकिन इन्होंने उसे वापस भेज दिया था। ये गिल्ट हमेशा मॉम के दिल में रहेगा। इसी वजह से मॉम फूट फूट कर रो रही है। वहीं दूसरी तरफ जब शेंग को पता चला कि लीसू ने शिंगयू को हरेस किया, तो इसका दिल भी घबरा जाता है। भले ही शिंगयू ने इसकी फीलिंग्स को रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन ये उसकी फिक्र करना नहीं छोड़ेगा। नेक्स्ट डे जब शिंगयू स्कूल से घर वापस जा रही होती है, तो तभी लीसू इसका रास्ता रोक लेता है। ये बकबक करने लगा। शिंगयू इसकी बातों को इग्नोर कर रही है, लेकिन जब लीसू इससे बताने लगा कि इसने शोयू की बीमारी की खबर ऑनलाइन लीक की थी, तो ये बात जानते ही शिंगयू को फौरन ही समझ आ गया कि शोयू के मरने की असल वजह क्या थी। ये गुस्सा हो के लीसू को जोर से थप्पड़ मारने लगी और उस पर इल्ज़ाम लगाने लगी कि तुम ही शोयू के मौत के असल जिम्मेदार हो। अगर तुमने वो न्यूज़ वायरल ना की होती तो वो कभी ना मरती। शेंग के फ्रेंड्स भी शिंगयू को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लीसू भी शॉक्ड होके खड़ा है। ये गिल्टी फील कर रहा है। ये बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला गया। फ्रेंड्स ने शेंग को सब कुछ बता दिया। ये तो और भी ज़्यादा घबरा गया, क्योंकि ये जल्दी ही अब्रॉड जाने वाला है। फिर ये शिंगयू को कैसे प्रोटेक्ट करेगा। बेचारा उदासी की हालत में शिंगयू के घर की तरफ देख रहा है। पुरानी यादें और बातें इसके दर्द को बढ़ा रही हैं। जिससे ये सच्चा प्यार करता है, उसे मुश्किल में देख इसे चैन थोड़ी आएगा। ये खामोश नहीं बैठने वाला, ज़रूर कुछ ना कुछ तो करेगा। उसी शाम जब लीसू अपने बंदों के साथ जा रहा होता है, तो तभी शेंग इसके सामने आ गया और उसे गाली देने लगा। ये इसे उकसा रहा है ताकि लीसू इस पे अटैक करे। ऐसा ही होता है। लीसू अपनी बेइज्जती से गुस्सा हो गया। इसने अपने बंदों से कह दिया कि वो शेंग पर टूट पड़े। शुरू में शेंग ने अपना बचाव नहीं किया। ये खुद मार खाता रहा ताकि सीसीटीवी में सब कुछ कैप्चर हो जाए। कुछ देर बाद ये फाइट बैक करते हुए इन्हें खूब मारने लगा। जब लीसू ने देखा कि उसके आदमी शेंग का मुकाबला नहीं कर पा रहे, तो उसने चाकू निकाली और शेंग पे हमला कर दिया। शेंग की जान खतरे में है। इसने ईंट उठा के लीसू के सर पे दे मारी और उसे बेहोश कर दिया। लीसू हॉस्पिटलाइज हो गया। अब ये जेल जाने वाला है, क्योंकि इसने शेंग पे पहले अटैक किया था। इसी तरह शेंग ने अपनी जान खतरे में डाल के शिंगयू को प्रोटेक्ट किया। ये बात बस इसे और इसके फ्रेंड्स को पता है, बस शिंगयू को नहीं। ये सब करने से पहले शेंग शिंगयू के नूडल्स शॉप भी गया, जो कि अब हमेशा के लिए बंद होने वाला है। आखिर शेंग यहाँ पे क्यों आया, ये तो हम आगे ही देख पाएंगे। लीसू के गायब होते ही शिंगयू स्टडीज़ में फोकस करने लगी। कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम भी हो गया। स्कूल का ज़माना हुआ ख़त्म। सब ने ग्रुप फ़ोटो भी खिंचवा ली, लेकिन अफसोस शेंग इसमें शामिल नहीं। ये देख शिंगयू सैड फील करने लगी। टाइम गुजरने लगा। शिंगयू ने NCEE एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दी। ये जियांगजाओ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती है, जो कि इसका ड्रीम है। आखिरकार NCEE एग्ज़ाम देने का वक्त आ ही गया। शिंगयू ने ये एग्ज़ाम भी अच्छे से दे दिया। अब बस इसे रिज़ल्ट का इंतज़ार है। कुछ दिन बाद पता चला कि शिंगयू को अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल ही गया। सब इसी बात से खुश हैं। शिंगयू भी है, लेकिन ये अब तक शेंग को नहीं भूली और ना ही कभी भूलेगी।
शिंगयू के मॉम की कंडीशन भी अब दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। वादे के मुताबिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने के बाद मॉम ने इसे फ्रीडम दे दिया और साथ में मोबाइल भी। अब ये अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जी सकती है। यूनिवर्सिटी जाने से पहले स्कूल फ्रेंड्स आखिरी बार मिलते हैं। शेंग के फ्रेंड्स भी मौजूद हैं। शिंगयू इनसे पूछने लगी कि क्या शेंग फ्रांस चला गया है। ये बात सुनते ही सभी दुखी हो गए। इन्होंने शिंगयू को सब कुछ बता दिया। बोलने लगे कि जानने से पहले उसने लीसू को जेल पहुंचा दिया ताकि तुम खौफ में ना रहो। वो सीरियसली इंजर्ड भी हुआ था। बस फिर क्या, ये बातें जानते ही शिंगयू वहाँ से भागी और सीधा रोमांटिक ट्री के नीचे पहुँच गई। वहाँ इसने देखा कि जो विंड चाइम शेंग ने इसे दिया था वो ट्री के ऊपर लटका हुआ है। पहली बार शिंगयू की आंखों में शेंग के लिए आंसू आ गए। इमोशनल होके कहने लगी कि अब जबकि तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ ही दिया तो मैं भी अपने अल्फाज वापस लेती हूँ। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया शेंग, आई विल ऑलवेज रिमेम्बर यू। मैं तुम्हें मरते दम तक नहीं भूलूंगी। शिंगयू पूरा दिन यहीं पे बैठी रही और शेंग को याद करती रही। यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने के बाद शिंगयू अब हॉस्टल जाने की तैयारी कर रही है। इसके डैड को भी शिंगजाओ सिटी में जॉब मिल गई। ये सब वहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। नए लोग, नई जगह, नए फ्रेंड्स। शिंगयू ने यूनिवर्सिटी लाइफ में कदम रख दिया। वक्त तो फिर वक्त है, गुजर ही जाता है। कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है कि शिंगयू पार्ट टाइम जॉब भी करने लगी है ताकि उसके मॉम डैड पर फाइनेंशियल प्रेशर कम हो सके। अब इनके हालात पहले से बेहतर हो गए हैं। इन्होंने न्यू अपार्टमेंट भी ले लिया। ये सब यहाँ पे खुश हैं। एक दिन जब दोनों भाई बहन किचन में बर्तन धो रहे होते हैं तो तभी जिन्यू बताने लगा कि लीसू को 2 साल की सज़ा हो गई है। आखिरकार हमने उससे रिवेंज ले लिया। ये सब शेंग की वजह से पॉसिबल हुआ। बाय द वे, एक और बात है जो मैंने तुम्हें अभी तक नहीं बताई। उस दिन जब हम नूडल शॉप क्लोज कर रहे थे तो शेंग वहीं पे आया था। कहानी फ्लैशबैक में चली गई जहां हमें दिखाया जाता है कि अब्रॉड जाने से पहले शेंग आखिरी बार शिंगयू के नूडल शॉप में आया था। इसके दिल में जो दर्द भरा था वो बाहर निकल आया। बेचारा नूडल खाते वक्त बहुत रोया, इतना रोया कि बयान कर पाना मुश्किल है। ये सीन काफ़ी इमोशनल है। जब आप किसी से सच्चा प्यार करो और वो आपकी फीलिंग्स को रिजेक्ट कर दे तो ऐसा ही फील होता है। प्रेजेंट में जब शिंगयू को ये बात पता चली तो ये भी टूट सी गई। अब जाके इसे एहसास हो रहा है कि इसने शेंग के साथ गलत किया। एक दिन जब शिंगयू अपने हॉस्टल रूम में होती है तो तभी एक लड़का इसे प्रपोज करने आ जाता है। वो नीचे खड़ा है। शिंगयू ऑलरेडी कई प्रपोजल्स रिजेक्ट कर चुकी है। लड़का बड़ा शर्मीला है। ये इसे डायरेक्ट अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहा। कहने लगा कि शिंगयू, आज का चांद बहुत खूबसूरत है। बस फिर क्या, ये बात सुनते ही शिंगयू के जहन में शेंग की वो बात गूंज उठी जब उसने कहा था कि शिंगयू, आज का चांद कितना खूबसूरत है। शिंगयू तब भी समझ गई थी कि शेंग इसे अपने फीलिंग्स बता रहा है, लेकिन ये उस वक़्त खामोश रही। इस बात का मतलब इसके दिल में आज तक महफूज है। ये अब किसी के फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसके दिल में बस एक ही लड़के के लिए जगह है और वो है शेंग। टाइम गुजरने लगा। 4 साल बीत चुके हैं। शेंग भी फ्रांस से वापस लौट आया। जब शीशु शिंगयू को शेंग के बारे में बताती है तो ये फ्रीज सी हो जाती है। सोचने लगी कि कई साल बीत चुके हैं, क्या अब भी मैं उसे याद हूँ। इत्तेफाक से शेंग भी यहीं इसके आसपास ही मौजूद है। दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाए। शिंगयू का दिल अब बेचैन सा हो गया है। ये शेंग से मिलना तो चाहती है, लेकिन एक बात इसे मिलने से रोक रही है, वो ये कि कहीं शेंग ने मुझे भुला तो नहीं दिया। काफ़ी सोचने के बाद ये शेंग को मैसेज भेजती है जिसमें ये लिखती है कि क्या तुम न्यू ईयर सेलिब्रेट करने जियांगजाओ आ रहे हो। शेंग ने इसे कोई रिप्लाई नहीं दिया। एक दिन शिंगयू अपने कजन जिहान को रोड साइड पे फ्लायर्स बांटते हुए देख लेती है। इसकी हालत पे तो तरस आ रहा है। इसने शोयू से वफा न की, अब उसकी सजा भुगत रहा है।
कुछ दिन बाद जब शिंगयू सागर किनारे बैठी होती है तो तभी इसके मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है। शेंग ने न्यू पोस्ट अपलोड की है जिसमें लाइट हाउस की पिक्चर है। ये देखते ही लड़की बेचैन सी हो गई और लाइट हाउस की तरफ देखने लगी। इसे वहाँ पे जाना होगा। ये सब कुछ छोड़ छाड़ के जब वहाँ पहुँची तो कोई नहीं था। ये अपसेट हो गई। तभी पीछे से किसी की आवाज़ आती है कि क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो? जब इसने पीछे मुड़ के देखा तो शेंग ठीक इसके सामने खड़ा था। अपने प्यार को देखते ही इसका चेहरा तो खिल उठा। शेंग बोलने लगा कि लड़की, मैं बस तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम्हारी लास्ट विश क्या थी जो तुमने यहाँ पे मांगी थी? पगली शर्माते हुए कहने लगी कि लड़के, तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मेरी वो विश पूरी हो चुकी है। शेंग मुस्कुराते हुए इसके पास आया और इसका लकी चार्म इसे लौटा दिया क्योंकि इसका लकी चार्म अब इसके सामने जो खड़ा है। दोनों ने एक दूसरे को हग कर लिया। शेंग कहने लगा कि कहा था ना तुमसे कि तुम जब भी पीछे मुड़ के देखोगी मैं हमेशा तुम्हारे आसपास ही होऊंगा। सच्चा प्यार करने वाले एक ना एक दिन मिल ही जाते हैं। ये दोनों भी फाइनली मिल ही गए। ड्रामे की हुई हैप्पी एंडिंग। दोस्तों, आपको ये मास्टरपीस ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। इस ड्रामे के बाकी के एपिसोड्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मौजूद हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाँ, प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए ड्रामे के साथ। बाय बाय।